हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन देखते हैं। टिल, अनटिल और एक और भी प्रीपोजिशन देखेंगे। बाई, बाई, टिल, अनटिल, बाई। इसके मीन्स भी तक होता है, सब तक होता है। टिल मीन्स भी तक, बाई मीन्स भी तक, अनटिल मीन्स भी तक। देख लो जी। किसी निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, देख लो। और ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा। टिल इनफॉर्मल होता है, अनटिल फॉर्मल होता है। टिल इनफॉर्मल, अनटिल फॉर्मल। इसको देखिए, निश्चित समय के लिए रहा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत बहुत हल्का सा अंतर है, बहुत हल्का हल्का सा अंतर है। देखिए, मेरा भाई 9 बजे तक टीवी देख रहा था। देख लो जी, मेरा भाई 9 बजे तक टीवी देख रहा था, ऐसे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा भाई 9 बजे तक टीवी देख रहा था, साफ साफ यहाँ पे लिख दो, माई ब्रदर वाचिंग टेलीविजन यानी टीवी टिल 9 PM। ऐसे जी, ऐसे देखिए। अब यहाँ पे मतलब मेरा भाई 9 बजे तक टीवी देख रहा था, 9 बजे तक। माई ब्रदर वाचिंग टीवी टिल 9 PM। अब देखो यहाँ पे, ये 9 बजे ना, यहाँ 9 पॉइंट ऑफ टाइम है, 9 बजे तक यानी पीछे से ऐसे ऐसे 6 7 ऐसे रहा होगा, 6 7 8 9 ऐसे पीछे से देख रहा है, ऐसा लग रहा है ना, चल रहा है काम ऐसे। 9 बजे तक देख रहा था, यहाँ से यानी पीछे से देख रहा है, तो टिल का प्रयोग करेंगे जी। टिल का एक टाइम लाइन भी है, यहाँ से यहाँ तक टिल का प्रयोग करेंगे जी। अब यहाँ ध्यान दे, टिल का मतलब देखते रहिएगा। मैं शाम तक पढ़ता रहा, मैं शाम तक पढ़ता रहा, ऐसे करके दिखेगा। शाम तक, इवनिंग इवनिंग होता, मान लो यहाँ इवनिंग हो गया, तो शाम तक यानी ये देखो, यानी दोपहर, सुबह में पढ़ा होगा, फिर मॉर्निंग में पढ़ा होगा, फिर आफ्टरनून में पढ़ा होगा, फिर इवनिंग में। तो ऐसा मैं बोलो, बस मैं शाम तक पढ़ता रहा, पास्ट इंडिफिनिट है। मैं शाम तक पढ़ता, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 पढ़ता रहा शाम तक, इवनिंग। तो यहाँ पर लिखोगे, आई केप्ट ऑन स्टडिंग टिल द इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं केप्ट ऑन, वेंट ऑन दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट बना के रखता हूँ, कोई भी काम करता रहा, कोई काम करता रहा, पढ़ता रहा, क्रिकेट खेलता रहा, ऐसे रहेगा ना। कीप ऑन, गो ऑन, कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग करते हैं। गो ऑन, कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो टेंस के अनुसार केप्ट ऑन, वेंट ऑन ऐसे हो जाएगा जी। पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में इसलिए आई केप्ट ऑन स्टडिंग टिल द इवनिंग, ऐसे जी। देखो ये भी है ना, यानी यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून, फिर इवनिंग, शाम तक, ऐसे। तो इसलिए टिल लगाना है जी। आई केप्ट ऑन स्टडिंग टिल द इवनिंग। और देख लेते हैं, मेरा भाई शाम तक होमवर्क समाप्त कर लिया था। मेरा भाई शाम तक होमवर्क समाप्त कर लिया था। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, माई ब्रदर हैड फिनिश्ड द होमवर्क बाई इवनिंग। अब यहाँ पे बाई इवनिंग यानी शाम तक समाप्त कर लिया था। या इसका मतलब यहाँ पे फिनिश्ड वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि टिल लगे कि बाई लगे, टिल लगे कि बाई लगे, याद करना। जहाँ जहाँ आप यहाँ पे देख रहे हो तो टिल लगा रहे हैं ना, तो टिल आप अनटिल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला देखो, मेरा भाई शाम तक होमवर्क समाप्त कर लिया था। माई ब्रदर हैड फिनिश्ड
द होमवर्क बाय द इवनिंग, इस शाम तक, यानी वो ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि टिल लगाएं कि बाई लगाएं। यहाँ शाम तक, ये देखो यहाँ तक समाप्त कर लिया था यहीं पे, समझ रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड कर, फिनिश कर लिया शाम तक, बाय द इवनिंग, शाम तक समाप्त कर लिया था ऐसा। अब यहाँ पे शाम तक पढ़ता रहा मेरा भाई 9 बजे, तो पीछे दिख नहीं रहा, देख के पता चला मेरा भाई 9 बजे तक टीवी देखता रहा ऐसे, तो इसका मतलब इसमें मेरा भाई शाम तक होमवर्क समाप्त कर लिया था, ये इवनिंग, यहाँ पे शाम तक, इवनिंग तक ऐसे दिखेगा जी। तो यहाँ बाई का प्रयोग आप बहुत ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इधर, यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं 20 वर्ष की उम्र तक पढ़ता रहा। अब देख लो 20 वर्ष की यानी कि 15, 16, 17, 18 सब पढ़ता रहा। तो आई वॉज स्टडिंग टिल द एज ऑफ 20, देखो यहाँ पे उम्र है, तो यानी यहाँ से ऐसा लग रहा है मैं 20 वर्ष तक पढ़ता रहा, ऐसे चलता रहा होगा, जो भी रहा होगा 10 साल, 11, 12, 13 ऐसे पीछे चल रहा है ना ऐसे ऐसे, तब यहाँ पे टिल का प्रयोग करना जी। मैं 20 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई खत्म कर ली थी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं 20 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, यहाँ पे यानी फिनिश देखो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है जी। 20 वर्ष, मैं 20 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई खत्म कर ली थी, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया जी, देख लो जी, ठीक है। तो लिखोगे आई हैड फिनिश्ड माई स्टडी बाई लगा के, बाई द एज ऑफ 20। और दूसरा है वह 20 वर्ष की उम्र तक अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, फिर वही वाला 20 वर्ष की उम्र तक यहाँ तक, तो आई हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय द एज ऑफ 20 ईयर्स। देख लो 20 वर्ष की उम्र तक पूरा कर लिया था, यानी कंप्लीट कर लिया था, सब वर्क के ऊपर डिपेंड, इसके हिसाब से चले, बहुत बारीकी अंतर है जी, आप देख लीजिए। यहाँ पे और है, हम लोग 2 बजे तक ऑफिस में ठहरूंगा, हम लोग 2 बजे तक ऑफिस में ठहरूंगा, यहाँ पे 2 बजे तक यानी कि यहाँ पीछे से ठहर रहे हैं कि 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे चल रहा है ठहरने का काम, इसका मतलब ये ठहरने का काम पीछे चल रहा है ऐसा, इसलिए यहाँ पे टिल का प्रयोग करना। वी शैल स्टे इन द ऑफिस टिल 2 o'clock, ध्यान से देख लीजिएगा, हम लोग 2 बजे तक ऑफिस से निकलूँगा। अब यहाँ पे देखो, हम लोग 2 बजे तक ऑफिस से निकलो, यानी 2 बजे निकल जाएंगे, तो बाई का प्रयोग, यहाँ से बाई का प्रयोग। तो देखो वी शैल लीव द ऑफिस बाई 2 o'clock, यहाँ 2 बजे, यहाँ पे हम लोग सेंटेंस देखें, हम लोग 2 बजे तक ऑफिस में ठहरूंगे, यानी ठहरने का पीछे चल रहा था यहाँ पे टिल, और हम लोग 2 बजे तक ऑफिस से निकल, जो 2 बजेगा तुरंत निकल जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया। तो ये तब यहाँ पे बाई का प्रयोग, वी शैल लीव द ऑफिस बाई 2 o'clock। ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।